पूजा को शिवांगी ने भगाया है और अब खुद यहां से भागकर हम दोनों परिवारों को किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ने वाली थी। गुनहगार आपके सामने है, हिसाब आपको करना है। पूजा को तुमने भगाया था? मैंने पूछा, पूजा को तुमने भगाया था? भगाना पड़ा पापा। पापा मैं बार बार सबको बोलती रही कि ये रिश्ता सही नहीं है, और किसी ने मेरी नहीं सुनी, इसलिए हार मानकर मुझे भगाना पड़ा, करना पड़ा मुझे ये करना पड़ा कि सबकी नाक कट जाए, देवकी साथ तिवारी समाज में उठने बैठने के लायक न रहे। आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना तो अपनी कोख पे लानत देते कि उसने तुम जैसी बेटे को जना। क्या कह दिया आपने? आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप भी तो कहते हो ना, एक पिता की परवरिश का इससे पता चलता है कि उनकी बेटियां कितना खिलखिला के हंसती हैं और कितना खुल के अपने फैसले लेती हैं। तो भागने और भगाने का फैसला ले लोगी? मैंने ये भी तो कहा था कि अगर पूजा को भगाने में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। ये याद नहीं रहा तुम्हें? सारा गांव सामने खड़ा, मैं कैसे सामना करूंगा इन सबका? तुम्हारे लिए तो तुम्हारी शहरी सोच, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा करियर तुम्हारे लिए मायने रखता है, तो मेरे लिए भी मेरा समाज मायने रखता है। जब मेरी आंख बंद होगी ना, तब आखिरी 4 कंधे इन्हीं लोगों के होंगे। पापा, पापा। अंकल जी, ये बारात बिना दुल्हन वापस नहीं जाने वाली है। अब प्लीज कोई ऐसा कदम मत उठाइए जिसके कारण बनती बात बिगड़ जाए। आपके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, तो हमारे लिए भी इज्जत ही सब कुछ है। बिना माँ की बच्चियां हैं, अच्छी परवरिश नहीं कर पाए तिवारी जी। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो। तिवारी जी की लड़कियां उसके हाथ से निकल चुकी है। पापा, पापा, पापा प्लीज ऐसा मत करिए। पापा प्लीज खोलिए दरवाजा। पापा, पापा प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। पापा मेरी बात सुनिए। पापा एक बात, पापा प्लीज। बिना माँ की बच्चियां हैं, अच्छी परवरिश नहीं कर पाए पापा, बिना माँ की बच्चियां अच्छी परवरिश नहीं कर पाए तिवारी जी की लड़कियां उसके हाथ से बिना निकल माँ की चुकी है। बच्चियां हैं, तिवारी जी की लड़कियां
बोलिए ना पापा क्या हो रहा है, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। पापा प्लीज, आपको मेरी कसम है, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए पापा, प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए पापा। मदद कीजिए प्लीज, पापा बेहोश हो गए। रूम का दरवाजा अंदर से बंद है, कोई आए प्लीज। पीछे हो। मार मार पीछे, बेटा पीछे। मार। पापा 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 प्लीज होश में आइए ना। अरे कोई कोई देखो नीचे, डॉक्टर है क्या? डॉक्टर शर्मा यहीं पर है, मैं लेकर आती हूँ अभी एक मिनट। पापा उठिए। पापा आप ठीक है? पापा आप ठीक तो हैं? वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा? मेरे बेटा को क्या जवाब दूंगा? जवाब वही है जिसकी वजह से ये सवाल खड़ा हुआ है। अरे बाढ़ में गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और ये बिजनेस का सपना। मिल्ला बिहाई से लौटा। नहीं, मैं नहीं करूंगी ये शादी। पापा प्लीज। पापा प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए पापा। एक बार ये शादी नहीं करनी है पापा। अब तुम्हें सुनना होगा, जो मैं कह रहा हूं वही करना होगा, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। इज्जत के बिना जीना मुझे मंजूर नहीं। डॉक्टर साहब जल्दी आइए ना, देखिए क्या हो गया। डॉक्टर साहब जल्दी जी आइए। देखिए। उनका बीपी काफी बढ़ा हुआ है, अब कोई और तनाव नहीं होना चाहिए वरना अटैक आ सकता है। बीपी की दवा लेने में लगता है लापरवाही कर रहे तिवारी जी। लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा। वर कन्या अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए।